नमस्कार, पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों की आपके ऑनलाइन प्रमोद यादव यूट्यूब चैनल में। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में रिमाइंडर से संबंधित कुछ बातें बताए थे। हम लोगों ने बेसिक चीजें जो है रिमाइंडर से संबंधित जान लिए थे। आज हम लोग उस पर आपको क्वेश्चन कराएंगे। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग उस वीडियो को देख लें, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर रहे और आप लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सपोज एक समझिए मैंने आपको बताया था रिमाइंडर ज्ञात करना। तो रिमाइंडर क्या होता है? जो अगर किसी भी भाज्य में भाजक से भाग दिया जाता है तो हमें भागफल, और अगर वो पूरा पूरा नहीं करता है तो शेषफल भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही शेषफल हमें ज्ञात करना है। क्लियर? तो मैं जैसा आपको बता दूं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगर 93 इंटू 95 इंटू 97। क्लियर है? इसमें अगर मैं डिवाइड करने के लिए आपसे कह दूं कि आप 13 से डिवाइड कीजिएगा। क्या करना है? 13 से डिवाइड करना है। तो इसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कुछ मिलेगा। ये रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है। तो आप करेंगे क्या? या तो जब आपको ये रूल नहीं पता रहेगा, आप लगेंगे इसमें जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसमें जो है डिवाइड करेंगे 30 से, आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा तो वही आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन ऐसा करने से आप लोगों को जो है टाइम अधिक लगेगा, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर जो लोग वीडियो देखे होंगे वो लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। इसमें यह है, पहले हम लोग एक एक करके डिवाइड करेंगे। 93 में हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 93 को 30 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 13 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना होगा? 13 से कितना होगा? 91 होगा। 91 होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है 93। तो अगर हमने 91 से 93 जाना है तो हम क्या करेंगे? 2 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जो है हम क्या करेंगे? 13 का जो डिवाइड करेंगे 95 से, 95 में क्या होगा? कितने टाइम्स आएगा? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स में जाएंगे तो कितना होगा? 91। उसमें 4 ऐड करेंगे तो 95 मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है हम अगर उसको 7 टाइम्स में डिवाइड करके 8 टाइम्स में जाएंगे तो कितना होगा? 13 8 जा 104 होता है। 104 से अगर 95 प्राप्त करना है हमें, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? 9 को माइनस करना पड़ेगा। वो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसे जो है इसमें 4 ऐड कर देंगे। तो 13 से मिल जाए कितना होगा? 91, और 4 इसमें हम ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो हमें 95 मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम 97 में 13 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स आएगा? अगर 7 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना होगा? 91 होगा। 8 टाइम ले जाएंगे तो कितना होगा? 104 होगा। 104 से अगर 97 आना है तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? हमें 7 माइनस करना पड़ेगा। और जो है 97 में अगर 91 में हम कितना ऐड करेंगे कि 97 मिलेगा? हम अगर 6 ऐड करेंगे तो हमें वो कितना मिल जाएगा? 97 मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करें? हम इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? 6 से ऐड कर दिया। क्लियर हुआ? अब देखिए इतने बड़े नंबर से हमें यह मिल गया। अब क्या कर सकते हैं हम? देखिए यहाँ पर 2 हुआ इंटू 4 हुआ इंटू 6 हुआ, अपान कितना हुआ? 13 हुआ। क्लियर है? अब देखिए इसका जो है 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कितना? 2 4 जा कितना होगा? 8 होगा। 8 6 जा कितना होगा? 48 होगा। कितना होगा? 48 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें डिवाइड कर सकते हैं। 13 का कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 48 मिल सकता है। अगर हम देखिए इसमें 3 टाइम्स ले जाएंगे, जब 3 टाइम्स करेंगे तो 39 मिलेगा, और उसमें हम कितना ऐड करेंगे? 9 ऐड करेंगे तो 48 मिल सकता है। तो 9 ऐड करना पड़ रहा है, तो हम लोग 9 नहीं ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? देखिए अगर जब 3 टाइम्स ले गए थे तो 9 ऐड करना पड़ रहा था। हम इसको अगर 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 13 4 जा 52 होता है। 13 4 जा कितना होता है? 52 होता है। 52 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए कितना? 48। अगर इसमें से हम 48 माइनस कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 4। अगर हम उसमें से 4 को माइनस कर देते, 4 टाइम्स ले जाके 4 माइनस कर देते तो हमें 48 मिल जाता। इसलिए हम क्या करेंगे? -4 कर देंगे। हो जाएगा नहीं? देखिए 13 4 जा कितना होगा? 52 होगा। 52 में से 4 माइनस करेंगे, हमें 48 मिल जाएगा। देखिए
देखिए आया कितना हमारा, आया -4/30। क्लियर, कितना आया -4/30। तो देखिए जो होता है क्या कि जो भाजक होता है अगर उससे जो छोटा नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या -4 आ रहा है, तो -4 जो एक्सेप्टेड नहीं है, तो -4 एक्सेप्टेड नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्सेप्टेड नहीं होगा तो उसमें से हम क्या करेंगे, 13 - 4 कर देंगे, जो रहेगा -4 उसी को हम भाजक से माइनस कर देंगे। जब 13 में से -4 करेंगे कितना आएगा, 13 में से -4 करेंगे तो 9 आएगा, यही हमारा रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर बराबर जो होगा वो होगा 9। इसका आंसर जो होगा 9 होगा। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। आप लोग इसे अच्छे से समझिए, समझने के बाद इसके बेस पे जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को ये हमेशा याद रहे और किसी भी कैलकुलेशन को आप फास्ट कर सके। और अगर रिमाइंडर से क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। आप लोग जो है बेसिक जो क्वेश्चन है अभी कर रहे हैं, आप लोगों को मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग उसे भी आसानी से करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन ले लिया जाए 61, कितना 61, 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू 65 इंटू 66 अपान कर दिया जाए 7, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इसका आप लोग जो है रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, क्या करना है, रिमाइंडर को बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आप लोग इसे कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इस रूल को नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, अगर जानते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, 61, 62, 63 सबका मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें जो है 7 से डिवाइड करना है। क्लियर, तो देखिए मैं एक बात बता दूं आपसे कि अगर किसी भी संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया गया हो, अर्थात किसी भी संख्या का गुणा दिया गया हो और उसे किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाए, फिर से सुनिएगा हमारी बातों को, संख्याओं का गुणनखंड अर्थात गुणा दिया गया हो और उसे किसी संख्या से डिवाइड करना हो, अगर वह संख्या जो है कोई भी संख्या उस संख्या से पूरी कट जाए तब जो है रिमाइंडर हमेशा शून्य आएगा। क्लियर, आप देखिएगा इसमें क्या है, देखिए ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, आप कर सकते थे, मैंने बताया कि आप जो है इसके नजदीक वाले पे जाइए, कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, 7 टाइम्स या कितना होगा 63 होगा, ठीक है। तो 63 होगा लेकिन वहां से -2 कर देते तो हमें 61 मिल जाता, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं -2 करते। मैंने बताया कि लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, इससे जो है आप क्वेश्चन देखते ही आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये जो 7 से 63 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 63 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स या कितना होगा 63 होगा, यहाँ पर जो शेषफल आएगा 0 आ जाएगा। क्या होगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो मैंने आपसे बताया, जो लोग नोट करना चाहते हैं उन लोग नोट कर सकते हैं। अगर संख्याओं का गुणनखंड या गुणा दिया हो और किसी संख्या से डिवाइड करना हो, अगर कोई भी संख्या उस डिवाइड अर्थात भाजक से पूरी तरह कट जाए, अगर वहां पर आपका किसी भी नंबर का जो है शेषफल 0 आता हो तो आपकी पूरी संख्या का जो शेषफल आएगा वह 0 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 0 होगा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, लेकिन चलिए हम लोग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को देखते हैं कि मतलब ये कैसे होगा। देखिए मैंने कहा क्या कि 61 है, उसे हमने 7 से डिवाइड किया, 7 9 या कितना होता है 63, यहाँ पर है 61, तो हम -2 करेंगे तो हमें 61 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 7 9 या कितना होता है 63 होता है, उसमें से -1 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 62 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 7 9 या 63, यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा 0 बचेगा। इसके बाद देखिए इसमें करेंगे 7 9 या कितना होता है 63 होता है, लेकिन इसमें +1 करेंगे तब तो हमें 64 मिलेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। इसके बाद देखिए 65 है, इसमें 69 7 9 या कितना 63 होता है, इसमें +2 कर देंगे और इसमें जो हम करेंगे +3 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। चलिए देखिए जैसे -2 इंटू -1 इंटू
जीरो होगा माइनस हो गया प्लस टू कितना 1 हुआ 2 हुआ इंटू 3 हुआ। देखिए इन सब में जो है हम आप लोग ये जानते हैं कि जीरो में जो है किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा वह संख्या जो होगा आपको जीरो ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा कितना होगा जीरो होगा। आपका यही आंसर है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ऐसा होता है। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। देखिए वनडे एग्जाम में जो है रिमाइंडर से नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक रिमाइंडर है जो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम में ये क्वेश्चन न छूटे। देखिए एग्जाम क्रैक करने के लिए आप लोगों को अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा तभी एग्जाम क्रैक कर सकेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस समय कंपटीशन कितना अधिक हो चुका है। ठीक है, और एग्जाम ही नहीं कोई भी फील्ड हो उसमें सब में जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग एक नए उसी में देखते हैं। नोट करके समझ लीजिएगा क्या होता है, नोट करके आप लोग को समझना है। देखिए नोट में क्या है, जब किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो उस संख्या का शेषफल इकाई का अंक होगा। क्या होगा, इकाई का अंक होगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है, यह बताया गया है कि जब किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाएगा तो उस संख्या का जो शेषफल मिलेगा वह इकाई का अंक ही मिलेगा। क्लियर है। देखिए क्या होता है कि आप लोग ये जो चीजें हैं छोटी छोटी अगर इसे नहीं समझेंगे तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। क्या होगा, आप लोगों को परेशानियां होंगी, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। चलिए इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं। जैसे में देखिए क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि 3 में अगर 10 से भाग देना है, 3 को अगर 10 से भाग देना तो रिमाइंडर कितना आएगा। जब 3 में 10 से भाग नहीं जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल जो हमारा आएगा वह 3 ही होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 13 में आप 10 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि 10 एकदम 10 आएगा, जो 3 बचेगा वह शेषफल होगा। इसी तरह मैं कहूं कि आप 103 ले लीजिए, इसमें जो है 10 से भाग दीजिए, 10 दाम में 100 होगा, जो रिमाइंडर हमारा आएगा वह 3 होगा। क्लियर है। अगर मैं कहूं कि 123 ले लीजिए, 123 में 10 से भाग देना है, मैंने कहा कि आपका जो इकाई का अंक होगा, देखिए कितना होगा, 10 का अगर यहाँ करेंगे 10 से कम 10 होगा, बचा कितना 2 और 3 होगा 23, 10 दूनी के 20, बचेगा रिमाइंडर कितना, तब भी रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वह बचेगा 3। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो इकाई का अंक है वही तो हमेशा क्या आया है, रिमाइंडर आया है, वही तो रिमाइंडर है। मैंने इसीलिए आपको नोट करा दिया कि किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग दिया जाएगा उस संख्या का इकाई का अंक जो होगा वही रिमाइंडर होगा, अर्थात शेषफल होगा। ठीक है, इस टाइप का जो है ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको कैलकुलेशन में, अर्थात ये जितने भी का से रिमाइंडर निकालना होगा उनमें आपको मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट करके, आप लोग नोट करेंगे कि क्या है उसमें। देखिए यहाँ इसमें है कि जब किसी संख्या को, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो होगा कि जब किसी संख्या को 10 से नहीं 100 से भाग दिया जाए, जब किसी संख्या को 100 से भाग दिया जाए तो उस संख्या का
दहाई अर्थात उस संख्या का 2 अंक उस संख्या का अंत का 2, ठीक है, क्या होगा यहां पर अंत का 2 अंक शेषफल होगा। आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें जो लिखा गया है यह है कि अगर किसी भी संख्या को अगर 100 से भाग दिया जाए तो उस संख्या का अंत का 2 अंक ही शेषफल होगा। जैसे में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप लोग बताइए कि 13 में अगर 100 से भाग देना है, 13 में 100 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये लास्ट का 2 ही अंक तो होगा, जो रिमाइंडर होगा हमारा 13 होगा। मैं कहूं कि आप लोग बताइए कि 103 में 100 से भाग दीजिए तो लास्ट का जो 03 होगा वही तो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद मैं कहूं कि आप ले लीजिए, समझिए कि 1 2 3 4 इसमें जो है 100 से भाग दीजिए, ठीक है, 100 से भाग दीजिए तो मैंने कहा कितना कि लास्ट का जो 2 अंक होगा वही शेषफल होगा। तो आर कितना, यही 2 अंक है, यही जो है शेषफल होगा, ठीक है। अर्थात लास्ट का जो है 34 कितना है, यही शेषफल होगा। क्लियर। तो मैंने यही बताया आपको, जब किसी भी संख्या को 100 से भाग दिया जाएगा उस संख्या के अंत का 2 अंक ही क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करके देखेंगे कि क्या होता है इसमें। इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद करना है। चलिए देखते हैं। चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए आपसे इस टाइप का पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा कि आप बताइए 99 इंटू 999, ठीक है, इंटू 999 इंटू 999, ठीक है। इसको जो है आप डिवाइड कीजिए 10 से, ठीक है। आपको 10 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन दे देगा 99 999 इस टाइप का आपको क्वेश्चन देगा, उसमें जो है 10 से भाग देना होगा। आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछेगा तो आप लोग कैसे बताएंगे इसे। तो मैंने आपसे बताया कि इसके जो है इकाई का अंक ही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर आप लोग इसे भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा एक एक करके आप इसका डिवाइड कीजिए। 99 में अगर 10 से भाग देंगे अर्थात 99 में जब आप 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, या तो कर सकते हैं 10 9 90, 90 में 9 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ आएगा, या तो आप कर सकते हैं 10 दहाई में 100, क्या करेंगे 10 दहाई में 100 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, हो जाएगा नहीं, 10 दहाई में 100 और इसमें से -1 कर दिए, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है देंगे भाग कितनी टाइम जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जब देंगे 900 में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे होगा, 99 में अगर फिर जब आप 10 से भाग देंगे यहाँ पर भी -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी -1 हो गया, यहाँ पर भी जो आएगा -1 ही आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, देखिए जब माइनस माइनस करके आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन कितने टाइम्स है बस ये देख लीजिए, कितने टाइम्स है आप इसको देख लीजिए, ठीक है। एक बार इसे और ऐड कर लीजिए तो क्या होगा, इतना आएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इसका बताइए कितना होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 इस टाइप का होगा। जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस तो फिक्स क्या आएगा, और जो आपका आएगा वो -1 आएगा, ठीक है। -1 अपॉन कितना होगा 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, -1 अपॉन 10 होगा। फिर इसके बाद देखिए मैंने आपसे बताया था जो माइनस होगा वो नॉट एक्सेप्टेड होगा, अर्थात नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड हो गया।
तो इसमें से क्या करेंगे, मैंने बताया कि जो भाजक दिया जाएगा उसमें से हम -1 कर देंगे, 10 -1 करेंगे आएगा कितना 9, इसलिए जो आपका रिमाइंडर होगा वह 9 होगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, ये जो है 10 से डिवाइड के लिए था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये जो है 10 से डिवाइड करने के बाद आपका आया है। अब हम लोग देखेंगे कि 100 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए 100 पे डिवाइड जो करना, 100 से डिवाइड जो करना है तो क्या होगा, ऐसे समझिए कि 1999, ठीक है, प्लस 1998 माइनस कर लिया जाए 3297, क्या 3297 माइनस 4798, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने बताया जो आपका लास्ट का आएगा वही क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक है। इसमें देखिए अगर ऐसे नहीं करेंगे तो 100 से 1900 अगर आता तो 19 टाइम्स में कट जाता, 1900 आ जाता, क्योंकि देखिए 100 से भाग देते 1900 आ जाता, लेकिन 99 है। अब 99 में अगर 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 99 शेषफल आएगा। या तो हम कर सकते हैं 100 है तो 100 करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो एक माइनस से करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 98 है, इसमें जब करेंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 97 है, 97 में जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस कितना करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। इसके बाद 98 है, 98 करेंगे तो -2 करना होगा, ठीक है। मैं ये बातें आपको पहले बताया था, इसके बेस पे हम लोग कर रहे हैं। नहीं समझ आया, देखिए 1999 1900 का जब 100 से भाग देंगे तो कट जाता, लेकिन 99 नहीं करेगा, तो या तो 99 शेषफल करें या तो एक बार भाग देकर उसमें से -1 कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह -2 होगा, -3 होगा, यहाँ पर -2 होगा। अब देखिए क्या करना है, प्लस माइनस का यहाँ पर फंडा है, तो -1 हुआ, -1 हो गया, ए प्लस ए माइनस है तो यहाँ पर -2 हो गया। इसके बाद माइनस से यहाँ पर ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया +3। इसके बाद ये -2 है, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हुआ और हो गया 2, अपान कितना हो जाएगा 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये -3 हो जाएगा, -1 और -2 कितना होगा, -3 और 3 ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, आया 2/100, ठीक है। आपका जो इसमें रिमाइंडर आएगा, अब 2 में जो है वह 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, रिमाइंडर जो आएगा आपका वही होगा कितना, 2। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, अर्थात उसमें कुछ न कुछ टेक्निक होता है। वो कैसा होता है उसे थोड़ा सा देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चनों को जो दिया जाता है उसमें कुछ न कुछ टेक्निक होता है। वो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि अगर टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते तो आपको एग्जाम में नहीं दिया जाता। बताइए जब अगर 2-4 मिनट का क्वेश्चन रहेगा तो आपको एग्जाम में क्यों दिया जाएगा, 1 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। उसमें कुछ न कुछ टेक्निकें होती है। तो चलिए उस टेक्निक को हम देखते हैं कि क्या है। अगर देखिए क्वेश्चन में दिया जाए ऐसे करके 12 26, ठीक है, प्लस 13, इसको सपोज समझ लीजिए 24 49, इसके बाद माइनस 60 और कर दिया जाए 62, प्लस 108 और 73 बटे की कितना कर दिया जाए 12, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है। क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 12 26 प्लस 24 49 माइनस 60 62 प्लस 108 73। इसमें जो है 12 से डिवाइड करना है आपको, फिर उसके बाद इसका रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐसा भी तो नहीं कि अगर हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो डिवाइड भी करने में तो टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। फिर इसको डिवाइड करने के बाद फिर हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, फिर ये सब करके फिर इसके बाद हमें जो मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए इससे अगर कैंसिल करना चाहेंगे तो 12 से 12 कैसे हो जाएगा, फिर इसमें 26 बचा,
कितने टाइम जाएगा, 12 दूनी की 24 होगा, इसके बाद 2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 12 दूनी की कितना होगा, 24 हो जाएगा, और 12 चौको कितना होगा, 48 होगा, 12 चौको 48 होगा, प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 12 बचे कितना होगा, 60 हुआ, और इसके बाद प्लस 2 करना पड़ेगा, और 12 नवा देखिए 108 होता है, और इसके बाद 12 6 72 और प्लस 1 करना पड़ेगा। देखिए बस यही क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निक दिया रहता है, आप लोग अगर उसे नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे, वो टाइम टेकन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, बस आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये सब सारी बातें थे। अब देखिए यहाँ पर +2 है, तो हम यहाँ पर देखते हैं +2 हो गया, तो +2 हमने लिख लिया, +2 हुआ। उसके बाद +1 है, +1 हो गया। देखिए माइनस से ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -2 होगा। इसके बाद प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, +1 हो गया। अपान कितना होगा, 12 हो गया। देखिए -2 से +2 -2 और +2 कैंसिल हो गया। इसके बाद 1 और 1 कितना हुआ, 2 आ गया, 2/12 हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें से कुछ 2 में क्या 12 से डिवाइड होगा, नहीं 2 जो है 12 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जो है इसका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। यही आपका आंसर है, क्लियर। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों को से यही उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो लोग इसकी पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग उस वीडियो को देखें, और इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके और आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चनों को खोजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, और उसे सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व आपसे आसानी से होगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक कीजिए और अपने अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और एक बात, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।